Good morning, dear students. How are you? I think you are fit and fine. Dear students, today in the English literature class, I am going to teach you an important lesson that is from your reader book, and this is the last lesson from your reader book. You know, that is the lesson which is a play. Okay, just open your literature book at page number 72, chapter number 7. Okay, and the name of the chapter is what? The name of the chapter is on the name of an old man. Okay, Hamaguchi Gohei. Hamaguchi Gohei is the name of an old man, and this is a play, not a story. But in this play there is a story and there is a lesson for us. What is that in the story? In the story we find that there is an old man who has done a heroic job. Okay, and the job is to save the village and the village people at the cost of his own loss. अपना नुकसान बहुत हुआ है, उसके बदले में वो अपने गांव को बचाते हैं और गांव वालों जितना सारा लोग है सबको बचाते हैं। तो ये जो बुजुर्ग इंसान जो है जिसका नाम हमागुची गोहेई, ये हमागुची गोहेई अपना कितना नुकसान करके एक गांव को बचाते हैं और गांव वालों को बचाते हैं। उसका कितना प्यार है गांव के ऊपर, अपने गांव वालों के ऊपर, इस प्ले के जरिए हम लोग देखेंगे। ओके, सो दिस इज अ प्ले. द नेम ऑफ द प्ले इज व्हाट? हमागुची गोहेई. दैट इज रिटन बाय कैरी टेनेंट. द प्ले इज रिटन बाय कैरी टेनेंट. ओके, एंड व्हाट इज द जीस्ट? जीस्ट मीन्स मेन थिंग, एन ओल्ड मैन लव्स हिज विलेज बियॉन्ड इमेजिनेशन. इतना प्यार करते हैं अपना गांव को जो कि कल्पना के, सोच के बाहर है. हम लोग सोच नहीं सकते किस तरह प्यार करते हैं वो अपने गांव को. कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में मतलब ये जो प्ले है, इस प्ले में कौन कौन कैरेक्टर है? हमागुची जो कि एक बुजुर्ग इंसान है, टाडा उसका नाती है, हमागुची का नाती मतलब टाडा का ग्रैंडफादर हमागुची है. फर्स्ट विलेजर, सेकंड विलेजर, दो गांव वाले, वुमेन एक औरत, अदर विलेजर्स और भी बहुत सारे गांव वाले. ये है कैरेक्टर. सो वी कैन प्ले द रोल ऑफ दिस कैरेक्टर्स. सम ऑफ यू स्टूडेंट्स कैन प्ले द रोल ऑफ दिस कैरेक्टर्स एंड यू कैन परफॉर्म द प्ले. ओके, नाउ हियर कम्स द स्टोरी. Just open page number 72. Everything is there. Before the start of the story, we need to know something which is written in the yellow box. Here is an interesting play. एक आकर्षणीय कहानी है, एक आकर्षक कहानी है जो कि नाटक के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे. Based on true story, जो कि एक सत्य कहानी से जुड़ा हुआ है. अबाउट ए हीरोइक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग इंसान है जो कि एक नायक की तरह रोल अदा किए हैं, जो कि एक हीरो की तरह, who loved his village so much that he thought nothing of burning all his rice stacks. जितना उतना उनका चावल का भंडार था उसको जला दिए थे गांव को बचाने के लिए, और उस जला हुआ जो चाल का भंडार उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचे. ओके, एंड दैट ही डिड टू सेव द पीपल इन द विलेज. गांव के जितने सारे लोग उसको बचाने के लिए इस तरह किए थे. सो दिस इज द मेन थिंग. नाउ कैरेक्टर्स ऑलरेडी रिटन. नाउ द प्ले स्टार्ट्स इन दिस वे. डिस्टेंट म्यूजिक एंड वॉइसेस. दूर से गाना मतलब सुर बजेगा एक, और कुछ बातचीत वार्तालाप का आवाज होगा. एंटर हमागुची एंड टाडा, और स्टेज के ऊपर में
हमागुची और टाटा 2 जन पहले दृश्य में दिखाई देंगे। हमागुची वॉक स्लोली एंड लीन्स ऑन टाटा शोल्डर। हमागुची धीरे से वो चल रहे हैं और टाटा नाम का जो नाती है उसके शरीर के ऊपर उसका शरीर झुका हुआ है। हमागुची का अभी पहला वार्तालाप जो है हमागुची उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमागुची का क्या बात है देखो। यू आर ए गुड बॉय टाटा टू स्टे विथ योर ओल्ड ग्रैंडफादर। टाटा तुम एक अच्छे बच्चे हो क्योंकि तुम अपने दादा के साथ रह रहे हो। दादा कौन है? हमागुची। नाती कौन है? टाटा। तो दादाजी ने टाटा को बताया, दादाजी ने अपने नाती को बता रहे हैं तुम एक अच्छे बच्चे हो क्योंकि तुम मतलब दादा के साथ तुम रह रहे हो। ऑल अलोन हियर ऑन आवर हिल्स। और देखो तुम अकेले मेरे साथ इस पहाड़ के ऊपर में रह रहे हो। दिस आफ्टरनून द आफ्टरनून इज क्वाइट एंड द सी इज मर्मरिंग इन द सनलाइट। आज शाम जो है ये बहुत शांत दिखाई दे रहा है और समुंदर जो है सूरज के ढलता हुआ रोशनी में थोड़ा धीरे धीरे आवाज कर रहे हैं। नॉट इवन ए फिशिंग बोट इन द बे, नॉट ए बर्ड क्राइंग अबव द क्लिफ्स। समुद्र में एक भी मछुआरा का नाव नहीं दिखाई दे रहा है और एक भी पंछी आवाज नहीं कर रहे हैं, मतलब शांत सा महल है। My eyes that saw so far no longer see as keenly as they did. मेरे आँख जिस हद तक दृष्टि मेरा जा रहा है दिखाई दे रहा है समुंदर बहुत सुंदर, और जितना साफ सुथरा मैं देख पा रहा हूँ आँख से दूर में देख रहा हूँ समुंदर जैसे है सुंदर शांत सा उस तरह दिख रहा है। ओके, तो what is written here? My eyes that saw so far no longer see as keenly as they did. मेरे आँख इतना दिन तक जितना सुंदर दृश्य देखे हैं आज के दृश्य और भी ज़्यादा अच्छा है। Your eyes are young. टाटा को बता रहा है अपने नाती को तुम्हारे आँख तो नया है, मतलब तुम्हारा आँख का उम्र इतना नहीं हुआ है। Look over the steep terraced rice fields down to the village on the shore and tell me what you see. तुम आँख से दूर में जो चावल का जो खेत है उसको देखो और दूर दूर में जो दिखाई दे रहे समुद्र के किनारे में जो गांव है उस जगह में क्या क्या घट रहा है उसके बारे में मुझे बताओ। टाटा शेडिंग हिज आइज। टाटा क्या किए? अपना आँख को थोड़ा झपटाए, मतलब आँख को थोड़ा इधर उधर 2-4 बार कर लिए, पलक झपटाते हुए उसके बाद बोलने लगे। क्या बोले? आई कैन सी ऑल द राइस टैक्स ऑफ द हार्वेस्ट। मैं दूर में देख रहा हूँ बहुत सारे फसल इकट्ठा किया हुआ है जो कि काटा गया है। ग्रैंडफादर व्हाट ए वंडरफुल हार्वेस्ट। दादाजी देखिए बहुत फसल हुआ है इस बार, कितना सुंदर फसल दिख रहा है दूर में इकट्ठा किया हुआ है। बट नो राइस टैक्स आर सो बिग एज फाइन एज आवर्स। मगर कितना भी चावल का भंडार जो है जो दिख रहा है दूर दूर से हमारा जैसे इतना बड़ा नहीं है, जैसे कि हमारा चावल का जो भंडार जो है इस तरह बड़ा चावल का भंडार किसी का भी नहीं है। Everyone is happy for we will have enough to eat for many months. हम सब कोई खुश है क्योंकि बहुत महीने तक हम लोगों को ये जो जमा हुआ चावल वो खाने को मिलेगा। हम लोगों का खाने का चिंता बहुत महीने तक नहीं करना पड़ेगा। The temple is being made ready for the harvest festival. मंदिर को सजाया जा रहा है क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होता है फसल उठने के बाद, नया फसल उठने के बाद जो उत्सव होता है उसके लिए सब तैयारी में है। The girls are dressed in their prettiest kimonos with sashes of scarlet, blue and pink and gold. तरह तरह की कलर का झालर दिया हुआ है, बहुत सारा सुंदर सुंदर कपड़ा। गर्ल्स लोग मतलब लड़की लोग पहने हुए हैं। They are laughing and hanging lanterns that will be lit after dusk. बहुत सारा लड़कियों इतना सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हुए हैं, वो लोग हंस रहे हैं
और अपना हाथ में लालटेन झुला रहे हैं, जो कि अंधेरा होते ही जला देंगे वो लोग। पीपल आर विजिटिंग देयर फ्रेंड्स, ईटिंग लिटिल केक्स, ड्रिंकिंग टी एंड एडमायरिंग द बैनर्स एंड लैंटर्न्स। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग अपने दोस्त के घर में इधर उधर आना जाना कर रहे हैं और छोटे छोटे जो केक इस पर्व में बनाया जाता है वो बन रहे हैं और खा रहे हैं वो लोग चाय पी रहे हैं और जितना सारा लिखावट है इधर उधर जो लिखा हुआ है उस सब के समय लिखा जाता है और जितना सारा लैंटर्न है बहुत सुंदर इन लोगों के बारे में कहावत चल रहा है, वार्तालाप हो रहा है इन लोगों के बारे में, बैनर्स लोगों के बारे में, लैंटर्न्स लोगों के बारे में, मतलब लैंटर्न्स बैनर्स इनके बारे में बातचीत हो रहा है हर जगह में। हमागुची अभी कुछ बात कर रहा है उसका नाती से। इतना देर तक उसका नाती ने बात की है, दूर दूर में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो अपने दादाजी को पता है। अब दादाजी क्या बोलते हैं देखो। टाडा, यू मे गो डाउन टू द विलेज इफ यू वांट। टाडा, तुम नीचे जो गांव है उस गांव में जा सकते हो अगर तुम्हारा इच्छा होता है तो। टाडा क्या ना बोले, टाडा जवाब क्या दिए, ग्रैंडफादर आई वुड रेदर स्टे विथ यू बिकॉज आई लव यू। दादाजी मैं वहाँ पे जाने से बेहतर समझता हूँ आपके साथ रहना, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। एवरीवन लव्स यू ग्रैंडफादर। दादाजी आपको तो सब प्यार करते हैं। देयर आर 90 हाउसेस इन द विलेज बट नॉन एज लार्ज एज आवर्स। हमारा गांव में 90 घर है मगर किसी का भी घर हमारा जैसा बड़ा नहीं है। देयर आर मेनी वाइज ग्रैंडफादर्स बट नॉन सो वाइज एज आवर हमागुची को है। बहुत सारे दादाजी है, हर घर में दादाजी है, हो सकता है, मगर मेरा जो दादाजी हमागुची गोहे जो कि आप है, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान ज्ञानी और कोई नहीं है। जस्ट एज आवर हाउस स्टैंड्स हाई ऑन द हिल सो डू यू ग्रैंडफादर स्टैंड इन ऑल मेन्स रिस्पेक्ट। जैसे कि हमारा घर सबसे ऊंचाई में, पहाड़ के सबसे ऊंचाई जगह में हमारा घर है, आप भी हर किसी के सम्मान में सबसे ऊपर में है, मतलब सब कोई आपको सम्मान करते हैं, आपका जगह बहुत ऊंचा में है। हमागुची शेकिंग हिज हैंड्स हेड, अपना सर को थोड़ा हिलाते हैं और उसके बाद बोलने लगते हैं। क्या बोले, अ मैन हु लिसन्स टू द सी लर्न्स टू बी वेरी हम्बल। टाडा, टाडा जानते हो, जो इंसान समुद्र का आवाज को सुन सकते हैं और परख सकते हैं वही सबसे बुद्धिमान, सबसे शिष्ट बन सकते हैं और सबसे नम्र बन सकते हैं। When I was a little boy, I sat at the feet of my grandfather and he told me stories. जब मैं छोटा सा बच्चा सा था, मैं मेरा दादाजी के पैर के नीचे बैठ जाता था और वो मुझे कहानी सुनाते थे। Shall I tell you a story? What shall it be? मैं तुम्हें कुछ कहानी सुनाऊं? क्या कहानी सुनना चाहोगे? Now Tada responding. टाडा का जवाब क्या है देखो। Clapping his hands and sitting at the grandfather's feet. अपना करताली देते हुए दादाजी के पैर के नीचे बैठते हुए बता रहे हैं, मतलब वो करताली ध्वनि किए, मतलब क्लैपिंग किए और उसके बाद वो दादाजी के पैर के सामने बैठ गए और क्या बोलने लगे, द स्टोरी ऑफ द लेडी हु टर्न इनटू ए फॉक्स। दादाजी उस कहानी सुनाइए जिस कहानी में एक औरत है जो कि सियार बन गए थे, वो फॉक्स बन गए थे। नो नो, द स्टोरी ऑफ द फ्रॉग इन द वेल, दैट इज ए फनी वन। नहीं दादाजी ये कहानी मत सुनाओ, मैं जो बताया था कि वो नहीं। अभी आप एक काम कीजिए, एक मेंढक की कहानी सुनाइए जो कि एक कुआं में रहा करता था और वो वाला बहुत अच्छा कहानी है, मज़ेदार कहानी है, फनी। मतलब जो नाती जो है टाडा, वो पहले सुनना चाहते थे सियार का कहानी और उसके तुरंत बाद बोले नहीं वो नहीं, आप मेंढक का कहानी सुनाइए। हमागुची ने आप बोलना चालू किए। वेरी वेल, ठीक है। वंस देयर वाज ए फ्रॉग हु लिव्ड इन ए वेल। ठीक है, सुनाता हूँ। एक मेंढक था जो कि कुआं में रहते थे।
देयर इज ए क्रैश एंड रंबल लाइक थंडर, बिजली का कड़क जैसा आवाज और कुछ टूटने का आवाज जैसा होता है, इस तरह आवाज सुनाई दिया। और उसके बाद दादाजी बोलते बोलते रुक गए और उसके बाद क्या बोले, वेट, अरे रुको। ही स्प्रिंग्स टू हिज फीट एंड सो डज टाटा, वो छलांग मार के खड़े हो गए, कौन, दादाजी, और उसके साथ साथ टाटा जो है वो भी खड़े हो गए। दे होल्ड ईच अदर क्लोज swaying एंड स्टम्बलिंग, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, दादाजी नाती को, नाती ने दादाजी को पकड़े हुए हैं और दोनों हिल रहे हैं और दोनों ही लड़खड़ा रहे हैं। टाटा स्क्रीमिंग, टाटा थोड़ा डर के मारे में चिल्लाए, ग्रैंडफादर व्हाट इज इट, ओ आई एम अफ्रेड, दादाजी क्या हो रहा है, मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, क्या हो रहा है। हामागुची सूदिंग हिम, हामागुची नाती टाटा को आश्वस्त करते हुए, भरोसा दिलाते हुए क्या बोले, डोंट बी अफ्रेड लिटिल फेलो, इट्स एन अर्थक्वेक, इट्स ओवर नाउ, डरो मत बच्चे, ये भूकंप है, मतलब पृथ्वी कांप उठे है और अभी ठीक हो गया है, अभी डरने का कोई बात नहीं, पृथ्वी कांप उठे मतलब भूकंप हुआ है, ठीक है, और अभी ठीक हो गया है। टाटा, ग्रैंडफादर द हाउस शूक, दादाजी हमारा घर तो हिल गए थे, द अर्थ शूक, पृथ्वी भी हिल गए थे। हामागुची शेकिंग टाटा साहब, टाटा का हाथ हिलाते हुए क्या बोले, लुक टुवर्ड्स द विलेज, देखो उस गांव की तरफ देखो, झांको देखो, व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई दे रहा है, देखो तो। टाटा, दे आर ऑल रनिंग टू एंड फ्रो, अरे दादाजी सब कोई इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, मतलब इधर उधर दौड़ रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं। बट ओ ग्रैंडफादर देयर सी, मगर दादाजी समुद्र का बात क्या बताओ, कि पॉइंट्स एक्साइटेडली, और रोमांचित होते हुए वो समुद्र को दिखाते हुए बोलने लगे, द सी इज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड, समुद्र का पानी जमीन को छोड़ के समुद्र के बीच की तरफ भाग रहे हैं, मतलब जहां पे समुद्र का पानी था वहां से समुद्र धीरे धीरे पानी, मतलब लैंड को छोड़ के समुद्र अपने की तरफ जा रहा है, मतलब समुद्र का पानी धीरे धीरे घटते जा रहा है। हामागुची वाइल्डली, व्हाट डू यू सी, हामागुची सुन के ही चौंके और बोलने लगे, अरे ये क्या दिखे, बोलो क्या दिखे तुम, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, कोई जल्दी बोलो क्या हो रहा है मुझे। टाटा, I have seen the sea go back at the ebb tide, but not like this. मैं देखा हूँ समुद्र को जब ज्वार होता है, जब भाटा होता है, तो उस समय मैं देखा हूँ, भाटा के समय में जैसे समुद्र का पानी थोड़ा बढ़ जाता है फिर चले जाते हैं, उसको देखा हूँ, मगर इस तरह नहीं देखा हूँ कभी भागते हुए। It is as though it was sucked away in one great gulp. ऐसे समुद्र ऐसे जल्दी भाग गया जैसे कि कोई एक बारी में समुद्र को पूरा निभाल लिए है, मतलब कोई जाके सोख लिए है समुद्र को, जैसे गला में हम लोग पानी जब देते हैं मुंह में, फटक से गला में हम लोग धकेल देते हैं, निभाल लेते हैं जैसे कि, तो अंदर में ले लेते हैं, समुद्र का पानी कोई जैसे एक झटका में सोख लिए। ओह लुक, रॉक्स दैट आई नेवर सॉ बिफोर ऑन द सी बॉटम, और मैं ये भी देख रहा हूँ समुद्र जाग गया है, समुद्र के बीच में पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं कभी नहीं देखा हूँ, समुद्र के नीचे से इस तरह पत्थर। ऑल द पीपल इन द विलेज आर रनिंग डाउन टू द शोर, गांव में जितने सारे लोग हैं सब भागादौड़ी कर रहे हैं, समुद्र के किनारे में सब भाग रहे हैं, ठीक है। दे हैव नेवर नोन द सी लाइक दिस बिफोर, वो लोग समुद्र को इस तरह कभी नहीं देखे। हामागुची ग्रोनिंग, अब हामागुची को थोड़ा जैसे रोना आ रहा है, जैसे दर्द महसूस है इस तरह आवाज करते हुए, ओह माय पुअर पीपल, लॉस्ट लॉस्ट। ही रिंग्स हिज हैंड्स, अपना हाथ को एक हाथ से दूसरा हाथ को घिसते हुए बोल रहे, आओ क्या बताओ, मेरे गांव वाले सब चले जा रहे, सब मर जाएंगे, नो वे टू सेव देम, अभी इन लोगों को बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा मुझे। I heard from my grandfather long ago what happened when the sea was sucked from the land.
मैं बहुत बरसों पहले मेरा दादाजी से मैं सुना हूँ, समुद्र में इस तरह एक बार हुआ था, जबकि समुद्र को कोई सोख लिया था इस तरह, और तब क्या हुआ था मुझे पता है। टाडा टाडा, इफ वी कुड रिंग द टेम्पल बेल, नो देयर इज नो टाइम। टाडा, हम लोगों को अभी मंदिर का घंटा बजाना चाहिए ताकि सबको सुनाई दे, मगर इतना समय नहीं है अभी। नो टाइम टाडा, गो इंस्टेड एंड लाइट ए टॉर्च। टाडा, ऐसे मंदिर की तरफ जाओ मत, मंदिर बहुत दूर में है, जाते जाते बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तुम एक काम करो, एक मसाल जलाओ, उस पे काम होगा। टाडा, बट ग्रैंडफादर इट इज ब्रॉड डे लाइट। मगर दादाजी अभी तो दिन है, दिन में मसाल क्यों जलाऊं? हमागुची, इफ यू लव मी ओबे मी नाउ। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे बात सुनो। आस्क नो क्वेश्चंस, कोई भी सवाल जवाब नहीं है। रन हार्ड, जोर से दौड़ो, जोर से दौड़ो, मतलब रन क्विक। सेट फायर टू द राइस स्टैक्स, जहाँ पे चावल का भंडार है, जहाँ पे चावल के लिए चावल जमा के रखे हैं, जो कि क्या होता है, हे होता है ना, धान का जो पेड़ होता है उसमें धान लगा हुआ रहता है, तो उसको जमा के जहाँ पे रखते हैं उस जगह में चले जाओ और उस जगह में जाके आग लगा दो। मतलब जो फसल काट के रखे हैं उस फसल में आग लगाना है। टाडा अलार्म्ड, टाडा डर गए। दादाजी क्या बोल रहे हैं? ग्रैंडफादर, द ब्यूटीफुल राइस। दादाजी आप क्या बोल रहे हैं? इतना सुंदर धान हुआ है, इतना सुंदर चावल है, उसको जलाना है। वी वर्क सो हार्ड, हम लोग कितना मेहनत किए थे उसको उगाने के लिए। इवन द वुमेन एंड बेबीज पिकिंग अप एवरी ग्रेन, हर एक औरत, हर एक बच्चे इस तरह जो चावल हम लोग मेहनत से उगाए थे उसको हम लोग जमा किए थे, इकट्ठा किए थे, उठाए थे। हमागुची, सेट फायर टू द राइस स्टैक्स, क्विक क्विक टाडा, यू मस्ट डू व्हाट आई से। जल्द से जल्द आग लगाओ उस धान का जो जमा हुआ भंडार है वहां पे, और जल्दी जाओ। जो मैं बता रहा हूं उसको जल्द ही जल्द करो। देयर इज ग्रेट डेंजर, सेट फायर टू द राइस, बहुत बड़ा अभी संकट आ रहा है, जल्द जाके उस धान के गोदाम में आग लगा दो, चावल के गोदाम में आग लगा दो। टाडा सॉबिंग, टाडा अंदर से रोना, टाडा को अंदर से रोना आ रहा था, क्योंकि वो भी जानते हैं फसल उगाने में कितना मेहनत होता है, और दादाजी उसको जलाने के लिए बोल रहे हैं। ग्रैंडफादर, आई विल गो, आई विल सेट इट ऑन फायर। दादाजी आप जो बोल रहे हैं मैं वो करूंगा, क्योंकि आपका बात मैं माना नहीं कर सकता, आपका बात सुनना है मुझे, मैं जाके जल्द ही उसमें आग लगाता हूँ। हमागुची, रन 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 टाडा। तो टाडा राशेष टाडा को दौड़ने के लिए बोले। टाडा जल्द से जल्द दौड़ के चले गए। हियर मी ओ मर्सीफुल एंड लविंग स्पिरिट, सुनो मेरे बात सुनो, महान आत्मा मेरे बात सुनो। ही क्लैस्प्ड हिज हैंड एंड फॉल्स टू हिज नीज, और भगवान को इस तरह बुलाते हुए वो घुटने पे बल पर बैठ गए जमीन पे, और उसके बाद बोलने लगे, आई एम नॉट प्रेइंग फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई विलेज। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए नहीं, मेरे गांव वाले के लिए प्रार्थना करो, मेरे गांव के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। द लिटिल बेबी स्माइलिंग इन देयर मदर्स आर्म्स, छोटे छोटे बच्चे लोग अपने मम्मी के गोद में हंस रहे हैं। द गर्ल्स इन देयर प्रिटी रिबॉन्स हु होप टू डांस एंड सिंग, लड़की लोग भी देखिए भगवान, लड़की लोग कितना सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हुए हैं, कितना सुंदर फीता लगा के वो लोग तैयार है नाचने के लिए, गाने के लिए। ऑल द पुअर पीपल, बेचारे सब कोई इंसान इंतजार कर रहे हैं उस सब के लिए, भगवान के पास इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि भगवान इस अनिष्ट जो हो रहा है, जो अनिष्ट आने वाला है, जो संकट आने वाला है, जो खतरा आने वाला है, उसको ना करे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगे, और टाडा तो दौड़ के चले गए। टाडा रनिंग इन, टाडा दौड़ते दौड़ते आप आए। ग्रैंडफादर, they have seen the smoke and flames। दादाजी, मैं आग लगा चुका हूँ, सब कोई गांव वाले धुआं और आग को देखे। They are coming to put out the fire।
सब गांव वाले आ रहे हैं यहाँ पे, जो आग मैं जलाया हूँ उसको बुझाने के लिए। द मेन आर रनिंग अप द हिल, सब कोई इंसान पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ के आ रहे हैं। दे आर ऑल कमिंग, वुमेन एंड लिटिल चिल्ड्रेन, ओल्ड मैन एंड वुमेन, ऑल कमिंग टू पुट आउट द फायर। सब कोई गांव वाले आ रहे हैं, औरत, आदमी, बच्चे, सब कोई इस आग जो मैं लगाया हूं पहाड़ के ऊपर में आपका धान की गोदाम में, सब कोई उसको बुझाने के लिए ऊपर की तरफ भाग भाग के आ रहा है। ही वीप्स, और उसके इस तरह बोलते हुए टाडा रोना चालू कर दिए। इट विल ऑल बी बर्न, दादाजी सब जल जाएंगे। ऑल द ब्यूटीफुल राइस, कितना सुंदर धान हुआ था, सब जल जाएंगे। एंटर फर्स्ट एंड सेकंड विलेजर्स रनिंग, और नाटक के इस दृश्य में फर्स्ट गांव वाले, सेकंड गांव वाले, फर्स्ट विलेजर सेकंड विलेजर, फर्स्ट विलेजर सेकंड विलेजर, इन लोगों का एंट्री होता है। फर्स्ट विलेजर, हाउ डिड इट हैपन, अरे इस तरह कैसे हो गया। सेकंड विलेजर, वाटर, वी मस्ट फॉर्म ए चेन टू द वेल एंड फेच वाटर, अरे पानी चाहिए, हम लोगों को एक श्रृंखला बनाना पड़े, एक श्रृंखल बनाना है, मानव श्रृंखल बनाना है कुआं तक, ताकि हम लोग पानी ला सके और इस आग को बुझा पाए। हमागुची, हमागुची क्या बोलने लगे, स्टे वेयर यू आर, आप लोग जहाँ पे है वहाँ पे रहिए, किधर मत जाइए, कहीं भी मत जाइए। द टू विलेजर्स लुक एट ईच अदर, और इस तरह बात सुनते ही दो गांव वाले एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं बुजुर्ग इंसान हमागुची कि आप कहीं मत जाइए, यहाँ पे रह जाइए। आर देयर एनी स्टैक्स नॉट येट अलाइट, हमागुची तब बोलने लगे, अरे ऐसा कोई धान का भंडार है जहाँ पे आग नहीं लगा है, ऐसा कोई है क्या जो तुम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हो पानी से। फास्ट विलेजर क्या बोलते हैं, यस टू, हाँ दो ऐसे जगह है जहाँ पे अभी तक भी आग नहीं लगा है। वी माइट बी एबल टू सेव देम, हो सकता है हम लोग उस दोनों धान का जो भंडार है उसको बचा सकते हैं, अभी हम लोग पानी डालेंगे तो। हमागुची, लेट देम बर्न, जलने दो उसको। टाडा टू द विलेजर्स, टाडा आप गांव वालों के उद्देश्य में कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। ग्रैंडफादर हैज गॉन मैड, ही मेड मी डू इट, मेरे दादा जी क्या हो गए, बौखला गए, पागल हो गए, वो मुझे जलाने के लिए बोले। एंटर द वुमेन एंड अदर विलेजर्स, इस नाटक के दृश्य में बहुत सारे औरत लोग आएंगे और गांव वाले आए हैं। द वुमेन लीड देयर चिल्ड्रेन, औरत लोगों के साथ बहुत सारे बच्चे हैं। पेंटिंग फ्रॉम देयर क्लाइंब, ऊपर में चढ़ते चढ़ते वो लोग हाफ रहे हैं, थकान महसूस हो रहे हैं, अभी हाफ रहे हैं। हमागुची बोलने लगे, आर ऑल द पीपल हियर, सब कोई इंसान यहाँ पे है क्या, आ गए क्या। आर देयर एनी लेफ्ट बिहाइंड, गांव में क्या और कोई इंसान रह गए या सब कोई आ चुके हैं। विलेजर्स बोलने लगे, गांव वाले क्या बोलने लगे, द ओल्ड फोक आर टॉइलिंग अप द हिल, हाँ बहुत सारे बुजुर्ग इंसान बहुत मुश्किल से पहाड़ के ऊपर की तरफ आने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हमागुची टू द मैन, जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे हमागुची, उन लोगों की तरफ मुड़ के बोलने लगे, क्या बोले, गो बैक एंड हेल्प देम, जाइए जो बुजुर्ग इंसान लोग ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को मदद कीजिए ताकि वो लोग ऊपर में चढ़ के आए। क्विक मैन, जल्दी जाइए, नॉट ए मिनट टू लूज, एक मिनट भी गंवाना नहीं है। ब्रिंग देम ऑल हियर एट वंस, जल्द ही जल्द उन लोगों को यहाँ पे ऊपर में चढ़ा के लाइए। द मैन गो आउट रनिंग, दौड़ के सब कोई नीचे तरफ जाते हैं। वीमेन मरमरिंग, अब औरत लोग थोड़ा अपने आप बातचीत कर रहे हैं। पुअर हमागुची, इंडीड ही इज मैड, अरे बेचारे हमागुची, उनका क्या हो गया पता नहीं, वो शायद पागल हो चुके हैं। ही सेट फायर टू द राइस, और वो खुद आग के गोदाम में वो खुद धान के गोदाम में आग लगा चुके हैं। किस तरह इंसान है। द मेन एंटर, बाकी जो लोग बुजुर्ग लोगों को लाने के लिए नीचे तरफ गए थे वो लोग अब नाटक के इस दृश्य में फिर से दिखाई दे रहा है। सपोर्टिंग द ओल्ड पीपल, और सब कोई बुजुर्ग इंसान लोगों को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच के लाए। किसके पास लाए, हमागुची के पास लाए। हमागुची ने क्या बोलने लगे, आर ऑल द पीपल हियर, गांव वाले सब यहाँ पे आ चुके हैं। विलेजर्स, ये हमागुची
ऑल हैव रीच्ड द टॉप। हाँ हमागुची सब कोई इस पहाड़ के ऊपर की तरफ आ चुके हैं। हमागुची नो वन इज लेफ्ट बिलो इन द विलेज। गांव में नीचे तरफ गांव जो है वहां पे कोई तो नहीं है ना। विलेजर्स नो वन, नहीं कोई नहीं है। सम मर्मर टू द ओल्ड पीपल। आप यहाँ पे कोई हमागुची के पास जाके बोलने लगे। क्या बोलने लगे? इज नॉट ही ड्रेडफुल, ही हैज गॉन क्रेजी। अरे क्या ये भयंकर नहीं है? ये बुजुर्ग तो पागल हो गए, ये शायद एकदम क्रेजी हो गए। मतलब क्या जो कर रहे हैं उसके तरफ भी उनका ध्यान है, बाकी कुछ सोच नहीं रहे। हमागुची पॉइंटिंग, हमागुची कुछ दिखाते हुए बोलना चालू किए। क्या बोले? नाउ यू शैल सी इफ आई एम मैड। अभी तुम लोगों को मैं दिखाता हूं मैं पागल हूं या क्या हूं। टाडा लुक आउट टू सी। टाडा समुद्र की तरफ झांको तो। टाडा स्क्रीमिंग, टाडा चिल्लाए उठे, मतलब समुद्र की तरफ देखते ही चिल्ला उठे। द वेव, द ग्रेट वेव, लुक द सी इज कमिंग बैक। अरे कितना बड़ा लहर, कितना बड़ा लहर वो जमीन की तरफ आ रहा है, गांव की तरफ आ रहा है लौट के। मतलब जो समुद्र के पानी चले गए थे वही बहुत बड़ा लहर बन के उसी तरफ आ रहा है, मतलब गांव की तरफ आ रहा है। विलेजर्स स्क्रीम एंड फॉल ऑन देयर नीज। गांव वाले सब चिल्ला उठे क्योंकि उनका गांव अभी नष्ट हो जाएगा और वो लोग अपने घुटने के बल पे बैठ गए। क्लिंगिंग टू हमागुची, हमागुची के करीब वो लोग हैं। एंड वन अनदर, और एक दूसरे को पकड़ते हुए हैं। ओनली हमागुची स्टैंड्स, खड़े हैं एक ही इंसान, वो है हमागुची। सब कोई अपने घुटने पे बैठे हुए हैं। कौन इंसान खड़े हैं? हमागुची। मतलब दादाजी किस तरह थे पहले टाटा बता चुके हैं कि गांव में जितने सारे बुजुर्ग इंसान हैं सब कोई जो बुजुर्ग इंसान है उनमें से उसका दादाजी ऊपर में है, मतलब रेस्पेक्ट के हिसाब से। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका दादाजी खड़े हुए हैं, सब कोई नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है ओनली हमागुची स्टैंड्स, सब कोई बैठे हुए हैं, हमागुची खड़े हैं। विलेजर्स, सब कोई गांव वाले बोलने लगे। द टाइडल वेव, there is a terrible roar which increases rapidly making them cover their ears and then a crash। गांव वाले सब बोलने लगे अरे बहुत बड़ा लहर, कितना बड़ा लहर आ रहा है। और सब कोई अपना कान को दो हाथ से दबा दिए ताकि जितना आवाज हो रहा है उस आवाज को उन लोगों के कान में ना आए। उसके बाद क्या हुआ? अचानक से बहुत जोर से आवाज हुआ जो कि बिजली का करंट होता है इस तरह। We shall be killed। Oh, can it reach us here? हम लोग मर जाएंगे, शायद लहर हमारे तरफ आएंगे। क्या आ सकते हैं? मतलब सबके मन में शंका है शायद वो लहर समुद्र से इधर तरफ आ जाएंगे। वुमेन सॉबिंग, हर कोई औरत रोना चालू कर दिए अंदर ही अंदर। आवर होम्स, आवर हाउसेज ऑल शटर्ड। अरे हमारे घर मकान सब कुछ टूट जा रहा है। फर्स्ट विलेजर्स क्रीपिंग फॉरवर्ड टू लुक। पहला गांव वाले वो क्या किए? थोड़ा सामने तरफ रेंगते हुए गए और देखे, और उसके बाद क्या बोलने लगे? द फोम बस्ट ऑफ द क्लिफ। अरे समुद्र का फेना जो है वो पहाड़ के चट्टान पे आके टूट गए। द रॉक्स फॉल इन ए क्लाउड ऑफ स्प्रे। पत्थर बादल की तरह गिर रहे हैं। द मैड सी रेव्स across the place where our village used to be। समुद्र का पागलपन जो कि बड़ा सा लहर हमारा गांव के ऊपर में छा गए हैं और पूरा गांव अभी डूब गया है। जहां पे हमारा गांव था वो गांव अभी नहीं रहा। सेकेंड विलेजर पुलिंग बैक, दूसरा गांव वाले थोड़ा पीछे तरफ भागते हुए, पीछे तरफ थोड़ा अपने आप को लेते हुए क्या बोले? इट शोज द सैंड एंड रॉक्स बरिंग आवर फील्ड एंड होम्स। अरे अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पत्थर और रेती जो कि हमारा खेत जमीन, हमारा घर मकान सब कुछ ढक दिए हैं। मतलब खेत जमीन और घर मकान सब पत्थर से और रेती से ढक गए। समुद्र के पत्थर और जो रेती है
उस चीज से ढक गए हैं। मतलब अभी वहां पे ना तो गांव है ना तो कोई घर मकान है, खाली पत्थर और रेती, समुद्र से जो आए थे। देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। वुमेन, लुक द रेड लैक्वर्ड टेम्पल रूफ इज फ्लोटिंग फार आउट टू सी। वो देखिए हमारा जो लाल छत वाला जो टेम्पल जो है, मंदिर जो है, हमारा जो मंदिर जिसका छत लाल था, वो भी समुद्र के बीचों बीच देखिए उसका छत दिखाई दे रहा है। नाउ इट टू इज गॉन। अब वो जो मंदिर वो भी आज अभी समुद्र के चपेट में चले गए, समुद्र के अंदर में चले गए। हमागुची, यू आर अलाइव, राइज अप माय पीपल। अरे आप सब बच गए हैं, कुछ नहीं हुआ है, अभी खड़े हो जाइए आप लोग। यू कैन बिल्ड अदर होम्स हाई अप हियर सेफ फ्रॉम द सी। आप लोग फिर से अपना घर मकान को इस ऊंचाई जगह में बना सकते हैं जो कि समुद्र से बहुत दूर में सुरक्षित जगह में है। वुमेन, यस वी एंड आवर चिल्ड्रन आर अलाइव। हाँ आप सही बोले, हम लोग, हमारे बच्चे लोग अभी जिंदा हैं। हमागुची, दैट इज वाई आई बेड टाटा सेट फायर टू द राइस। इसी कारण मैं अपना नाती टाटा को आग जलाने के लिए बोला था चावल के गोदाम में। वी हैव नथिंग लेफ्ट टू ईट, हम लोगों को खाने के लिए अभी कुछ नहीं बचा। बट वी आर ऑल सेफ, मगर हम सब सुरक्षित हैं। लेट अस गिव थैंक्स, चलो हम लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं। विलेजर्स शाउटिंग, अब गाँव वालों थोड़ा आवाज करते हुए क्या बोलने लगे, हमागुची यू आर ए हीरो। हमागुची आप एक नायक है। यू हैव सेव्ड अस ऑल, आप हम सबको बचा दिए। हमागुची क्या बोलने लगे, आई एम एन ओल्ड मैन थैंकफुल फॉर दिस ग्रेट मर्सी। मैं एक बुजुर्ग इंसान हूँ, आप लोग जो दया दिखाए मेरे ऊपर में, इसलिए मैं आप लोगों सबको धन्यवाद देता हूँ। किस दया, क्योंकि हमागुची का चावल के गोदाम में आग लगे है और सब उसको बचाने के लिए पहाड़ के ऊपर में चढ़ गए। तो इन लोगों का प्यार हमागुची की तरफ था, इसलिए हमागुची इन लोगों को धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि उसको बचाने के लिए लोग आए थे। असली उद्देश्य हमागुची का यही था, वो लोग उसके पास आए, वो लोग बच जाए, गांव वाले सब बच जाए, ठीक है। और वो लोग जो आए, वो लोग क्या के लिए आए थे, हमागुची का जो चावल का भंडार है उसमें आग लगे, उसको बुझाने के लिए आए। तो इन लोगों का दया है, इसलिए हमागुची ने इन लोगों को धन्यवाद जताए। विलेजर्स, गांव वाले क्या बोलने लगे, वी विल बिल्ड अनदर विलेज, हम लोग और एक गांव बनाएंगे। वी विल बिल्ड अनदर टेम्पल, हम लोग और एक मंदिर को बनाएंगे। एंड ऑन ए स्टोन इन लेटर्स ऑफ गोल्ड वी विल कार्व द नेम ऑफ हमागुची गोहेई हु सेव्ड हिज पीपल। और एक पत्थर के ऊपर में सुनहरा अक्षर में हम लोग लिखेंगे एक नाम। किसका नाम लिखेंगे, हमागुची गोहेई का नाम लिखेंगे, जो कि हम सबको बचाए, हम सबको रक्षा किए। ऑल बाविंग रेवरेंटली, अब सब गांव वाले अपना सर को झुकाते हुए हमागुची की तरफ अपना श्रद्धा जताते हुए क्या बोलने लगे, हमागुची हमागुची गोहेई, और चिल्ला के हमागुची का नाम लेते हैं, और उसके साथ साथ म्यूजिक भी चालू होता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द प्ले। ये जो नाटक यहाँ पे खत्म होता है। सो आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड प्ले एंड यू लव्ड दिस प्ले। आई थिंक you would try to make this play with the help of this character. You may become this character, you may assume yourself as these characters, and you can act this play on the stage. So this is very interesting story, and this is the teaching that those are the people who just don't think of themselves, just think of others, and those are respected by all. जो इंसान अपने से ज़्यादा दूसरों को प्यार करते हैं वही लोग सम्मान के कदर के लायक बन जाते हैं, जैसे कि हमागुची गोहेई। I think you must read this story once again, or if you cannot understand by reading once, you can read twice, thrice, and after that, after reading the story, after reading the play, you will try to understand the question also.
Okay, and if there is any doubt, you can ask after watching the video. Thank you all of you. Bye bye, have a nice day.